डीएसएल लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 32 व भारतीय दंड संहिता की धारा 94 को पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है कि वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है तो उसका कार्य माफी योग्य है या नहीं, इसके विषय में पढ़ते हैं। तो जो बेयर एक्ट हमारा कहता है वो ये कहता है कि हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है, अर्थात हत्या और मृत्यु से दंडनीय और जो अपराध राज्य के विरुद्ध हैं, छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्त रूप से यह आशंका कारित की गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहान की युक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो, अर्थात हत्या या मृत्यु से दंडनीय अपराध जो हैं उनको तथा राज्य के विरुद्ध अपराध जो हैं उनको छोड़ करके किसी भी अन्य अपराध के लिए यदि आप धमकियों द्वारा विवश करके कोई काम करते हैं तब तो आप आपराधिक दायित्व से मुक्त होंगे। लेकिन यदि यह जानते हुए कि उनका वह कार्य है, उनके साथ सम्मिलित होते हैं और बाद में यह बचाव लेते हैं कि नहीं उन्होंने हमें कहा कि इस तरीके का कार्य करिए, नहीं तो हम तुमको मार डालेंगे, तुमको ऐसा करेंगे, तो उस समय आपको इसका बचाव नहीं दिया जाएगा। जैसे इस दो स्पष्टीकरण है। वो पहला स्पष्टीकरण यह है कि वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके सील को जानते हुए सम्मिलित होता है कि अर्थात समझ गए आप ना, कि जानते हैं कि ये डाकू हैं और इनके साथ दोस्ती यारी बढ़ा रहा है, सम्मिलित होता है, इस आधार पर उस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि आपको इस कार्य के लिए विवश किया गया था जो विधिना अपराध है। अब दूसरा स्पष्टीकरण क्या है कि डाकुओं की टोली द्वारा अभिगृहित और तत्काल मृत्यु की धमकी के द्वारा, जैसे आपके बच्चे को तत्काल मार दिया जाएगा, चलो उठो वे बैंक का ताला काटो, अगर ऐसा कहते हैं और आपको लेके जाते हैं, उस समय आप यदि भले विधिना वो अपराध है, अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आप जो है दोषी नहीं होंगे, आपका आपराधिक दायित्व तो नहीं होगा, आप बच जाएंगे। लेकिन यदि आप जानबूझ करके कि नहीं वो डकैत हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं या फिर कोई अन्य अपराधी हैं, उनके साथ में सम्मिलित होते हैं, बाद में उसकी प्ली लेते हैं कि नहीं ये ऐसे हमें धमकी दिए तब जाके हमने अपराध किया, तो उसके जो है आप बचाव के हकदार नहीं होंगे, उसके आप बचाव का लाभ नहीं पाएंगे। धन्यवाद मित्रों।